अस्सलाम वालेकुम। एम ज़िशान एंड यू सी ज़िशान महमूद चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक है 1.2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर, इनको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? इन ईजियर अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझने में हेल्प करती है। किस चीज़ को? प्रॉपर्टीज़ को, मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को आसानी से समझने में हेल्प करती है। अब ये कैसे? जैसे कि ये मैंने आपको एक ग्रुप दिया है, आप इस ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही हैं। लिथियम भी एक बॉन्ड बनाता है, सोडियम भी एक बॉन्ड बनाता है, पोटाशियम भी एक बॉन्ड बनाता है, रुबिडियम भी एक बॉन्ड बनाता है। इन सभी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर आपने इनमें से एक एलिमेंट पढ़ लिया तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उससे मैच होंगी। तो इस तरीके से मेरे लिए आसानी होगी कि मैंने बस एक एलिमेंट स्टडी किया, बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ खुद पता चल गई। तो इसलिए वो बोलता है इट्स मेक ईजियर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी करती है, आसानी करता है क्लासिफिकेशन आपका। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट कहते हैं फॉलोइंग ऑफ सम मेन फीचर्स। वो कहते हैं नीचे यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स दिए हुए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो कहता है प्रेजेंटली, मौजूदा दौर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप्ड कर दिए हुए हैं, जिनके ग्रुपिंग कर दी हुई है द टेबल की शक्ल के अंदर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से, बढ़ते हुए उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, मतलब एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको अरेंज किया गया है। जैसे कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आपको अभी पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ने तो बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है। दूसरे बॉक्स के अंदर उसने एटॉमिक नंबर 2 वाला रखा हुआ है, हीलियम, बिल्कुल उसके सामने लास्ट वाले कॉलम में। और फिर उसके नीचे बॉक्स है, उसमें उसने एटॉमिक नंबर 3 वाला रखा, फिर आगे वाले में 4 वाला, फिर उससे आगे वाले में 5 वाला, फिर उससे आगे वाले में 6 वाला। तो उसने एलिमेंट्स को इस टेबल के अंदर पुट किया है उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको अरेंज किया। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड बोला जाता है, और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। ये तो था मॉडर्न। लेकिन वो कहते हैं ना ओल्डर वर्जन ऑफ टेबल, मतलब जो पहले टेबल हुआ करते थे उसमें 18 आपके बुक के ऊपर 8 वर्टिकल ग्रुप्स लिखा हुआ है। 18 वर्टिकल ग्रुप्स थे जिनको हमने डिवाइड कर चुके थे 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप के अंदर।
8 जो है वो ए ग्रुप कहलाते थे। एक वर्टिकल कॉलम्स को हम ए ग्रुप बोलते थे, और जो बाकी 10 वर्टिकल कॉलम वाले ग्रुप बचते उनको हम बी कैटेगरी में डाल देते। जैसे कि आप ओल्ड पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 8 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे ए वाले, और 10 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे बी कैटेगरी वाले। अच्छा, अब आप अगर उसका मॉडर्न टेबल देखना चाहते हैं तो ये मॉडर्न भी मौजूद है। ये देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये हर कॉलम के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर से आपको पता चल सकता है टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए हुए हैं जिन्हें ग्रुप्स बोला जा रहा है। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब आ जाते हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इसमें पॉइंट नंबर 3, पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद इन अ सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं एग्जिबिट शो करेंगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक जैसे प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लाइक बॉन्डिंग के नंबर ऑफ बॉन्ड सेम बनाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बिकॉज दे हैव, क्योंकि वो रखते हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद सेम है। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे भी एक ग्रुप नंबर 1 शो कर रहा हूँ। आप लिथियम को नोट करो, उसकी जो लास्ट वाली लाइन है, जो शेल है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसे सोडियम को नोट करो तो उसकी लास्ट वाली लाइन में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसके नीचे आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम के डायग्राम आप देखें तो उसके भी लास्ट वाली लाइन में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जब ये बॉन्डिंग में जाएंगे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बना पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग सेम बना रहे हैं। उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की अमाउंट भी सेम है, इस वजह से। अच्छा, अब आ जाते हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो कहता है कि इसमें एटॉमिक नंबर तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको सिमिलर नज़र आती है, साथ ही बताया हो एवर दे शो, बहरहाल ये शो करते हैं ग्रेजुअल चेंज, आस्ता आस्ता तब्दीलियाँ आती हैं इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है उसका वेट, शेप, वॉल्यूम, साइज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्मेल, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए आप साइज़ को ही अकॉर्डिंग कर लें। ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा है यहाँ पे अगेन। आप इस ग्रुप को देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें 3 की डायग्राम बनाइए, पहले 3 की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। क्या इनका साइज सेम है? तो आप बोलोगे नो, कि साइज तो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज सेम नहीं है तो इट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यही बता रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होता नजर आएगा एक ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं पीरियड्स के अंदर।
तो वो कहते हैं एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड के एलिमेंट्स शो जाहिर करेंगे ग्रेजुअल चेंज, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ। किस चीज़ में तब्दीलियाँ उनकी नज़र आएंगी? इन द प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात में आपको प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट पर नज़र आएगा। जब मूव कर रहे होंगे आप उस पीरियड के लेफ्ट से राइट की तरफ, उसके लेफ्ट के राइट की तरफ मूव कर रहे होंगे, तब आपको ये ग्रेजुअल चेंज नज़र आएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेट अज्यूम आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ कैसे। ये है, आपको शो किया मैंने एक पीरियड, तो पीरियड नंबर आप ऐसा करें कि 2 को देख लो, लिथियम, ब्रिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N। तो ये पूरा एक हॉरिजेंटल रो को देखना है, तो आप उसके नीचे लिखे हुए नंबर नोट कीजिएगा। जो सेकंड पे नंबर लिखा हुआ है ये उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 1, ब्रिलियम का 2 लिखा हुआ है, बोरॉन के नीचे 3 लिखा हुआ है, कार्बन के नीचे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्रिलियम बॉन्डिंग बनाते हुए एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, लिथियम बॉन्ड बनाते हुए एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, तो बॉन्ड एक बनाएगा। ब्रिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, तो बॉन्ड 2 बनाएगा। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्ड भी 3 ही बनाएगा। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्ड भी 4 बनाएगा। अब ये क्या आप नोट कर रहे हैं? ये नोट कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे से मैच ही नहीं हो रही। ये क्या कर रहे हैं? असल में इनमें आपको जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ गए, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो हमने नोट किया कि इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट होती जा रही है, ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो ग्रेजुअली चेंज आता रहता है जी। अच्छा, अब बात आती है बात, वो कहते हैं अदर देन ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने जितनी बातें की वो ग्रुप और पीरियड के मतलब थी, वो कहते हैं अदर देन, इनके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर डिफरेंट वेज। वो कहते हैं यहाँ पे कई तरीके हैं आप ग्रुपिंग के, ग्रुप्स बनाए जाए एलिमेंट्स के, किसके अंदर, इनटू ऑफ ब्लॉक्स के अंदर हमने ग्रुप भी बनाए हुए हैं। हमने पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज भी बनाई हुई हैं, जो ग्रुप्स हैं उनको कुछ फैमिलीज के नेम दिए हुए हैं, एंड कैटेगराइज, और मजीद भी उसे कैटेगराइज किया हुआ है। किस वजह से कैटेगराइज किया है? वजह क्या थी? वजह सिर्फ एक थी, जस्ट टू इनहेंस्ड, ताकि बढ़ जाए, जस्ट टू एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, ताकि समझने का लेवल बढ़ जाए आपका। पीरियोडिक टेबल को देखें, आपको बहुत सा इल्म इकट्ठा एक ही जगह पे मिल जाए। एक एलिमेंट की पोजीशन को नोट करके कि इस ग्रुप में पड़ा है, इस पीरियड में पड़ा हुआ है, एस ब्लॉक में पड़ा हुआ है, पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, मेटल्स है, कहाँ पे है, आपको बहुत सा नॉलेज उस एलिमेंट को देख के पता चल जाए। इनहेंस्ड टू अंडरस्टैंडिंग। तो इस वजह से हमने पीरियोडिक टेबल को मज़ीद कैटेगराइज से कैटेगराइज करते गए। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके भी, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ओके भी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।